Welcome to my YouTube channel IIT Physics Academy by Suren sir. My dear student, today we will learn most important 20 MCQ of chapter number 1 electric charge and field standard 12 physics subjects. Let's start question number 1. In which question number 1, which one of the following is unit of the electric field? Coulomb, Newton, option C volt and option number D न्यूटन पर कूलम. ओके, गिव द करेक्ट आंसर फास्ट. जल्दी से आंसर बोलिए. इसका आंसर क्या है? यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. तो करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 इज ऑप्शन डी न्यूटन पर कूलम. डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2, 3 charges plus 3q plus q and capital Q are the placed on a straight line with equal separation in order to the market that net force on Q to be 0. The value of Q will be option number A plus 3q, option number B plus 2q, option number 3 minus 3q and option number D minus 4q. Tell the correct answer fast. So what is the correct answer of this? Value of capital Q will be कितना होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर प्लस 3q. ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर ऑफ गिवन क्वेश्चंस. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड. Question number 3 is, if and the electric dipole is kept in uniform electric field, then resultant electric force on it is option number A always 0, option number B never 0, option number C depend upon capacity of dipole, option number D none of these. Okay, तो tell first what is correct answers of this. इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? बताइए जल्दी से आंसर बताइए. तो करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर थर्ड इज ऑप्शन नंबर ए ऑलवेज 0. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 इज, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेकन आउट फ्रॉम ए बॉडी टू प्रोड्यूस 1 कूलम ऑफ चार्ज विल बी. कितना होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए है 6.25 इंटू 10 to raise 18, 625 इंटू 10 to raise 18, 6.023 इंटू 10 to raise 23. ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दिस. तो फर्स्ट जल्दी से जल्दी इसको फाइंड आउट करिए इसका आंसर क्या होता है. जैसा कि आपको पता है कि फार्मूला आपको सबको पता है, क्यू इक्वल टू क्या होता है. तो क्यू इक्वल टू क्या होता है? एन ई होता है. अगर हमें निकालना है इस पे चार्ज कितना है 1 कूलम चार्ज पे, तो हम निकाल सकते हैं इसको 1 ई लिख देंगे तो इसकी वैल्यू से आ जाएगी. तो चार्ज यहाँ पे अगर हमें नंबर ऑफ चार्ज निकालना है तो क्यू बाई ई लिख सकते हैं. जबकि क्यू दिया है 1 कूलम तो 1 बाई यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसकी वैल्यूज़ कितना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे. तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम एन से डिनोट कर रहे हैं और क्यू पे 1 कूलम है और यू नो वेरिएबल. चार्ज ऑफ 1 कूलम इक्वल टू इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो कितना होता है 1 को मतलब चार्ज की वैल्यू कितनी होती है 1.6 इंटू 10 to raise -19 जो है कूलम होता है चार्ज. अगर आप यू विल डिवाइड ना तो आंसर यू कैन गेट करेक्ट आंसर इसका क्या होना चाहिए. आफ्टर डिविजन्स यू कैन गेट 6.25 इंटू 10 to raise 18. मतलब ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5. If a sphere of a bad conductor is given charge, then is distributed on option number A surface, option number B inside the surface, option number C only inside the surface and option number D is none of these. बोलिए आंसर क्या होगा पांचवे का. If the sphere is bad conductor is given charge, then is distributed on surface पे होगा, inside of the surface होगा, only inside on surface या नन ऑफ दीज. इसमें का कोई आंसर करेक्ट नहीं है. तो ऑप्शंस क्या करेक्ट होगा?
ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज नन ऑफ दिस, इसका कोई करेक्ट आंसर नहीं है, तो आंसर डी सही है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6, द द इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए कैविटी ऑफ मेटल, ऑप्शन नंबर ए दिया है डिपेंड अपॉन द सराउंडिंग्स, ऑप्शन बी है डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ कैविटी, नंबर सी है इज़ द ऑलवेज ज़ीरो एंड डी इज़ नॉट नेसेसरली ज़ीरो। ठीक है, तो ऑप्शन इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 6 इज़, यहाँ पर बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड इन कैविटी ऑफ द मेटल क्या होगा, तो यहाँ पे हम कह नहीं सकते कुछ क्या है, इट इज़ नॉट नेसेसरली ज़ीरो। ठीक है, तो डी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मेटल इज, क्वेश्चन नंबर 7 है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट्स ऑफ मेटल इज 0, 1, इन्फिनिटी एंड ऑप्शन नंबर डी -1। बोलिए क्या हो सकता है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मेटल की बात हो रही है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, इन्फिनिटी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8, द डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द कॉपर विल बी, क्या हो सकता है? इसका डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन हमें बताना है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है ml T2-4 a स्क्वायर, बी का है ऑप्शन m इनवर्स l⁻³ एंड T⁴ एंड a स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी है ml स्क्वायर l⁻² एंड t, एंड ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दिस। तो कौन सा करेक्ट आंसर है इसका? डायमेंशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉपर विल बी, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी m⁻⁻1 या m इनवर्स l⁻³ T⁴ एंड a स्क्वायर, दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। ओके, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, यू कैन सी व्हाट व्हेन, क्वेश्चन नंबर 9 है व्हेन प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म फील्ड ए डायपोल एक्सपीरियंस, क्वेश्चन अच्छी तरह से एक बार वन टाइम मोर लिसन केयरफुली, व्हेन प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म फील्ड ये डायपोल एक्सपीरियंस, तो ऑप्शन नंबर ए है ए नेट फोर्स, ऑप्शन नंबर बी है ये टॉर्क, ऑप्शन नंबर सी है बोथ ए नेट फोर्स और टॉर्क, और ऑप्शन नंबर डी है नाइदर ए नेट फोर्स नॉर ए टॉर्क। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? कौन सा करेक्ट आंसर होगा इसका क्वेश्चन नंबर 9 का? ऑप्शन नंबर बी ही होगा जो टॉर्क को आइडेंटिफाई करता है। ठीक है, तो ये बी आंसर जो है करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट आर, एवरीवन नो वेरी वेल, इसका आंसर तो सबको पता है। ठीक है, सी कूलम, बी ऑप्शन नंबर बी कूलम पर मीटर, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है सी ऑप्शन है कूलम मीटर एंड ऑप्शन नंबर डी है न्यूटन पर मीटर। ओके, तो करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर सी 10 इज ऑप्शन सी कूलम मीटर। ओके, तो दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। डायपोल मोमेंट का फार्मूला का यूनिट है कूलम मीटर। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 11, if two conducting spheres are connected after the charging separately, then first है ऑप्शन नंबर 1 है इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, स्फीयर एनर्जी विल बी रिमेन कंजर्व्ड, बी है इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी चार्ज रिमेन कंजर्व्ड, ऑप्शन नंबर सी है इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी एंड चार्ज रिमेन कंजर्व्ड, एंड ऑप्शन नंबर डी है नन। तो गिव द करेक्ट आंसर, क्या होगा इसका? करेक्ट आंसर बताना है 11वीं का, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी चार्ज रिमेन कंजर्व, दिस इज द करेक्ट आंसर, तो बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 12, ए सॉफ्ट बबल इज गिवन ए नेगेटिव चार्ज देन इट इज रेडियस increases, ऑप्शन बी decreases, ऑप्शन सी रिमेन अनचार्ज चेंज्ड, एंड ऑप्शन नंबर डी में इंक्रीज और डिक्रीज। बोलिए क्या होना चाहिए, जल्दी से बोलिए। ओके, थिंक अबाउट व्हाट इज करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 12।
द soap bubble given negative charge then its radius will increase. तो A option is correct. This is the correct answer of this. Now question number 13. In non-uniform electric field, electric dipole experience, क्या एक्सपीरियंस होगा इसमें? नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है में इलेक्ट्रिक डाइपोल एक्सपीरियंस क्या करता है? ओनली टॉर्क ओनली, बी टॉर्क एज वेल एज नेट फोर्स। ऑप्शन नंबर सी है फॉर ओनली। ओके, और ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 का बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर ओके ऑफ दिस क्वेश्चंस। तो ये है हमारा टॉर्क एज वेल एज द नेट फोर्स। दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ this question number 13. Now question number 14. And the electron is sent in a electric field of magnitudes 9.1 into 10 to the 6 Newton per coulomb. The acceleration produced in it is option number 1 1.6 meter per second square, option number B 1.6 into 10 to the 18 meter per second square, and option number C 3.2 into 10 to the 18 meter per second square, option number D 0.8 into 10 to the 18 meter per second square. Okay, तो correct answers of question number 14 is, think about what is correct answer. जल्दी से बता सकते हैं कोई भी, anyone? Okay, तो correct answers of question number 14 is option number B 1.6 into 10 to the 18 meter per second square. Okay, now question number 15. क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्ज इम्प्लाइज क्या बताता है? ऑप्शन नंबर ए चार्ज डज नॉट एग्जिस्ट, ऑप्शन नंबर बी चार्ज एग्जिस्ट ऑन पार्टिकल्स, ऑप्शन सी देयर इज ए मिनिमम परमिएबल मैग्नीट्यूड्स ऑफ द चार्ज, एंड डी इज द चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड. So which is the correct answers of this? Quantization of charge implies that charge exists on a particle. मतलब B option is correct. Charge exists on a particle. This is the correct answer. Now question number 16. The conservation of electric charge implies that option number A charge cannot be created, option number B charge can not be destroyed, option number C the number of charged particle in the universe is constant, and question option number D simultaneous creations of the equal and opposite charges is permissible. तो correct answers of this question is option number D simultaneously creations of the equal and opposite charges in permeable. ठीक है, permissible. So this is the correct answer. D is the correct answers of these questions. Okay, now next question number 17. The number of electron contained in 1 coulomb of a charge is. ओके, अभी ये क्वेश्चन इससे रिलेटेड आपने किया ही है. N = Q by E नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पे दिया गया था 1 कूलम. सेम क्वेश्चन है, इसमें कुछ नया नहीं है. वी कैन फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सेम वैल्यूज यू कैन गेट. तो ऑप्शंस ऑफ क्वेश्चन नंबर 17 इज 6.25 10 to the 18 कूलम. दिस इज द करेक्ट. 10 to the 18 electrons. This is the correct answers of these questions. Okay, तो A is the correct answer of question number 17. Now question number 18. The unit of intensity of electric field is. The unit of intensity of electric field is. A ऑप्शन है मीटर पर वोल्ट, ऑप्शन नंबर बी है जूल पर न्यूटन, ऑप्शन नंबर सी है कूलम पर न्यूटन, एंड ऑप्शन नंबर डी है न्यूटन पर कूलम. तो क्या होगा? इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड हमें बताना है. तो करेक्ट आंसर क्या है? एनीवन कैन से. आप सबको पता है आंसर? जल्दी से कमेंट बॉक्स में मैसेज करिए प्लीज़. आंसर क्या होना चाहिए इसका? तो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, मीटर पर वोल्ट. ओके, दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 18. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19. 19 इज 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल पर कूलम, 1 कूलम पर जूल, या फिर 1 जूल कूलम. तो करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से बोलिए. क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी
joule per coulomb. This is the correct answer. Okay, of answer question number 19. Now last questions of this video. Okay, the question number 20, you can see the ratio of electric force between two electrons to the gravitational force between them in the in of the order. तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? पहले तो ऑप्शन सुन लेते हैं. ऑप्शन नंबर ए है 10⁻42, ऑप्शन नंबर बी 10⁻39, ऑप्शन नंबर सी 10⁻36 एंड ऑप्शन नंबर डी इज 1 is given that. So in this way, if you calculate, take the ratio of the electric force and gravitational force, you can get the correct values of this question is option number A is 10⁻42. Okay, you will get. Okay, so this is the correct answers of 20 is A. Okay, you will revise one time more all the questions and write in your notebook. Okay, thank you.